वचनाविषयं स्वरूपं तं सर्वबन्धशरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नमतां भवमोक्षहेतुं सद्गुरुसमानदाता नहीं याचक समान तीन लोक की संपदा सो निदान। हमारे संत साहेब जी, माधव साहेब जी, हम साहेब राजेंद्र साहेब जी, जयपुर से श्री द्वारका साहेब जी, जाने से पैराराम जी साहेब और हमारे साथ और आप सभी हमारे प्रेम माताएं अपने हम अभी सोचता है जो संध्या माता जी वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि ये स्थान ये काशी का मूल जगह है, तो ये काशी में जाना चाहिए। जिसको वहाँ सुनते हैं तो उन्होंने जाके हमको कोर्ट में कचहरी में कुछ कागज दिखाए। तो ये जो संध्या आश्रम ये जो आश्रम है अभी साहब ने बताया कि ये उसी परंपरा के गंग साहब के शिष्य गंग साहब पहुँचे हुए संत थे वहाँ पर लुम्बाराम जी, और लुम्बाराम जी फिर बहुत आप भी उसको अपनी साधना को आगे बढ़ा के संत महिमा में पहुँचे। और उसी परंपरा में श्री निर्मल साहेब जी, माधव साहेब जी और ये आश्रम है। हम जब काफ़ी दिन पहले राजस्थान में कबीर पंथ डॉक्टर डेविड ला रहे थे, कबीर पंथ पर अध्ययन कर रहे थे और कबीर की परंपरा, कबीर की राजनीतिक चेतना, कबीर साहब की किताबें लिखा, तो उनके साथ सब आश्रमों को दिखाने आए थे 10 वर्ष पहले, तो 10-15 वर्ष पहले। तो हर जगह रहकर जोधपुर में बहुत संग्रहालय हैं और जयपुर में बहुत हस्तलेख हैं, अभी तक प्रकाशित हस्तलेख है। 8 प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान राजस्थान में है, सरकार ने बनाया, जिसमें बहुत संग्रह है। कबीर साहब के जोधपुर के संग्रहालय में इतनी किताबें और वाणियाँ हैं अभी तक प्रकाशित। तो तमाम वाणियाँ कमाल साहब की, कमाली साहब की वाणियाँ जो जोधपुर का किले के अंदर संग्रहालय है राजा का, उसमें कमाल साहब की तमाम वाणियाँ हैं, कमाली साहब की वाणियाँ मिली, सबको फोटोकॉपी करके ले गए। और कभी परिचय अभी प्रकाशित हुई, बीजक का अंग्रेजी अनुवाद ने प्रकाशित किया है कविता में, तो अब कमाल साहब की वाणी भी प्रकाशित होने वाली है। तो उसी क्रम में पता चला कि काशी से जब राजस्थान में 6वें गुरु काशी के कबीरचौरा के 6वें गुरु सुख साहब, उन्होंने उनके 3 शिष्य मानदास, रणछोड़दास, चरणदास, 3 गुरु आए, 3 शिष्य आए और वो राजस्थान में उन्हीं से प्रचार शुरू हुआ। मानदासों परंपरा, रणछोड़दासों परंपरा और चरणदासों परंपरा बोलते थे। और उस समय मूल और वंश बोलते थे, मूल कहते थे काशी को और वंश कहते थे दमाखेड़ा, उसमें रसिया था ही नहीं। तो और बहुत से नहीं थे केवल, तो बुरहानपुर भी उस समय नहीं था। तो मूल से देवगढ़ बारिया में पहली स्थापना हुई, दूसरी चरणदास ने सांडिया में और तीसरी देशनोक में। देशनोक में जहाँ करणी माता का मंदिर है वहीं कबीर साहब का आश्रम अभी भी है, लेकिन अब शादी 1 पीढ़ी पहले उन्होंने शादी कर ली और उनके आश्रम बहुत कम थे। तो वो रणछोड़दास, चरणदास, तो परंपरा वही समाप्ति के रूप में है।
लेकिन वहाँ दासों परंपरा के जिसने भोलाराम बापू और ये सब ये संध्याचरण दासों परंपरा की, और ये डुमरहम ये आश्रम काशी का मूल जगह है, सब जुड़े हुए। और बहुत से फिर मूल था बनता, फिर खरसिया हुआ, फिर बुरहानपुर हुआ और कई गद्दियाँ बनी, तो उनके सबके प्रचार होते हैं। तो अभी रामाखेड़ा, खरसिया और पालकी और ऐसे 4 परंपराएं प्राय लोग बताते हैं, यहाँ पर जाते थे। 4 परंपराएं रामाखेड़ा, खरसिया, कमल से अधिक लोग है और मूर्खा और नाग। तो संत कबीर साहब, सतगुरु साहब इतने महान सतगुरु संत समझ के अपने पूरे को मध्यकाल में कि उस समय भक्ति विमुख जो धर्म का या धर्म करिगायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन में कुछ बतायो, साथी सब धर्मई। तो उन्होंने जो पक्षपात नहीं कही सबन की हितकी भागी, गारो दशा हो जगत में पर मुख देखी ना बनी, कबीर का निरागी नहीं बड़ा संकर दर्शन। तो नावादा जी ने वर्णन किया छोटे में सतगुरु का कि उन्होंने भक्ति विमुख धर्म थे उनको अधर्म बताया, और जो भक्ति का मूल तत्व था, जो आदमी भटके थे पत्थर पानी में, देवी देवता भूत भवानी और सगुण निर्गुण इधर उधर सबको उन्होंने सही दिशा संत परंपरा, यहाँ पक्षपात कछुआ को लोक वेद संत मत। तुलसी गोस्वामी ने लिखा कि एक 3 परंपरा बताया। लोक मत, जो लोक में अपनी परंपराएं रीति व्यवहार मान्यताएं हैं सभी समाजों की अपनी अपनी। दूसरा वेद मत, जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण है और हर समाज के हर धर्म के अपने ग्रंथ हैं, मूल उनके आधार हैं। तो कहा लोक मत, वेद मत, तीसरा संत मत। उस लोक मत, वेद मत से ऊपर संत मत, वो निरपेक्ष है और पूरा संत मत कहीं का भी चीज में रूस बाहर भारत वो किसी भी परंपरा, किसी भी धर्म, किसी भी का संत है तो संत एक ही है, संत दर्शन एक ही है, पूरा का पूरा। ये सभी लोग अध्ययन करके वो संत लावस्था होते हैं, चीन के, चाहे रूस के, लोटो होते, इधर के उधर के, कहीं के संत, सभी संत का संत सिद्धांत एक ही है। वो निरपेक्ष होते हैं, भेदभाव से परे होते हैं, वो आत्मज्ञान में रमण करने वाले होते हैं, संसारिक प्रपंचों से दूर होते हैं, संसार व्यवहार के लिए होता है। तो इसलिए संत परंपरा बिल्कुल, और उस संत परंपरा के मध्यकाल में प्रवर्तक कबीर सतगुरु कबीर साहब हुए। उससे पहले महाराष्ट्र में नामदेव जैसे 2 संत हुए, जैसे प्रारंभ हुई, और लेकिन कबीर साहब ने कहा उसको संत मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में जो पढ़ाया जाता है तो संत मत के प्रवर्तक, संतों के अगुआ, संत जितने भी साधना संतों में है, सब कबीर साहब की साधना को, कबीर साहब के वाणी वचन को सब संत आगे बढ़ाए, और इसलिए हम बहुत सही जगह पर हैं। कबीर साहब के मानने वाले जो भी हम हैं बिल्कुल सही जगह पर हैं। सतगुरु साहब मनुष्य मात्र को अपने स्वयं के मनुष्यता को पहचानने का, मनुष्य होने का मार्ग देते हैं। मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य हो जाए, मनुष्यता प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। मनुष्य बनना, मनुष्यता, मनुष्यता और सत्ता। हमारे शंकराचार्य भगवान बोलते हैं कि हमारा भाग्य है तब जानना चाहिए कि हमें 3 चीज़ें मिले, हमारे जीवन में 3 चीज़ें मिले तो हमारा जन्म सफल होगा, हमारा भाग्य उदय होगा। धन दौलत मिल जाए तो नहीं कहते हैं, उसको नहीं बोलते, वो तो स्वाभाविक कर्मों के कमाई से आए। लेकिन 3 चीज़ें गुरु कृपा से मिलती हैं, सत्संग, मुमुक्षुत्व और मनुष्यत्व। सत्संग की प्राप्ति, मनुष्यत्व, मनुष्य होने की भावना, मनुष्य बनना, मनुष्यता के गुण, और मुमुक्षुता, मोक्ष पाने की भावना। हमें
हमेशा ये ध्यान रहे कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, अपने कर्तव्य करने के लिए आए हैं। सगुण बात में बोला जाता है कि भगवान लीला करने आए हैं, तो केवल भगवान लीला करने आए, हर कोई यहाँ अपना लीला करने ही आए, अपने कर्तव्य करके हमें जाना है और जवाब देना है। आपन कर्म हेतु जाई, कर्म का लिखा मिटे न, कैसे जुल कोस आए। कर्मों का सुविधा तो अपने कर्म ही मिले। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को बनहु विपद पड़े। तो शायद उदाहरण देकर बताया कि जो बड़े हुए शिशुपाल की पूजा उपाली, आप भय हर छूटा। कहीं जगन्नाथ मंदिर में जाकर देखो, भगवान का जो प्रतिरूप ऐसे ऐसे यहाँ पर कटा हुआ है जगह जो मैंने 4 धाम में जो गए मुझे जगन्नाथ मंदिर धाम, ऐसे भगवान की प्रतिमा ऐसी खड़ी है और यहाँ से हाथ कटा हुआ। तो उदाहरण देते हैं कि शिशुपाल की पूजा उपाली या कर्मों के बदला सबको देना पड़ता है। जाके देखो भगवान जी ने कहते उनको भी अपने कर्मों के शिशुपाल को उन्होंने पूजा कर उनके भी याद करते हुए वहाँ बता दिए। तो ऐसा उदाहरण देते हैं कि वो हरि है कि नहीं है ये बात नहीं करते, जिनको हरि मानते वो भी बता दिए। तो हमें अपने कर्म ही मिलेंगे, कर्मों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने कर्म हम ठीक रखें, कर्म को समझें। और सत्संग का मतलब जैसे हम सत्संग में बैठे हैं, भजन गा रहे हैं, ये एक सत्संग हुआ है, सत्य में रहने को सत्संग कहते हैं। हम यहाँ भी बैठे हैं लेकिन हमारा मन बाहर चल रहा है, तो हम सत्संग में नहीं हैं। लेकिन हम कहीं भी हैं, कार में, व्यवहार में, सड़क में, लेकिन हमारा मन बुराइयों में नहीं, सत्य के साथ है, तो हम सत्संग में हैं। रामसूर बाबा बोलते थे, रामसूर साहब, कि सत्संग का मतलब ये हमेशा तुम सत्संग में रह सकते हो, तुम्हारा मन हमेशा अपने सत्य के चिंतन के साथ बना रहे, कहीं भी रहो सत्य के चिंतन। असत्य का चिंतन, किसी के दुर्गुणों को देखना, किसी की बुराइयों को देखना, किसी की निंदा शिकायत करना, किसी तरह की नकारात्मक वृत्ति लाना, ये असत्य के साथ हो जाते हैं। सत्य के साथ कोई किसी सकारात्मक वृत्ति बनी रहे, उत्साहपूर्वक रहे, किसी के बुराइयों को नहीं, अच्छाइयों को, किसी के कल्याण के प्रति चिंतन करें, तो हमेशा सत्संग में रहेंगे। और मनुष्यता अपनी हमेशा हमारा काम क्रोध लोभ मोहनदास जैसी वृत्तियाँ हमें प्रभावित न करें, अपना परम चैतन्य में रहें। साहब बोलते हैं कि हम फिर तंत्र न बने, मच्छ बिकाने सब चले, धीमत के दरबार किया तेरी रत्नारी तुम प्रभु रहता है। मनुष्य मछलियों को मार कर बेचने जा रहा है धीमत। तो साहब प्रश्न करते हैं कि और जो दूसरे पकड़ लिए गए, जाल में फंस गए, तो समझ में आता है, लेकिन हे मछलियाँ तुम क्यों जाल में फंस गए? अखिया तेरी रत्नारी तुम क्यों पैदा है? मछलियों की विशेषता है, मछली के कान नहीं होते, नाक नहीं होती, आँख से ही मछली सांस भी लगती है ना, आँख से, और सुनती भी है और देखती भी है। मछली की अपनी विशेषता है। मछली और पानी के अंदर भी देखती है और अंधेरे में भी देख सकती है। मछली अंधेरे में भी देख सकती है, पानी के अंदर भी देख सकती है, पानी के बाहर भी देख सकती है। तो साहब बोलते हैं क्या तेरी रत्नारी तुम क्यों? हमारा उदाहरण देते हैं, हम मनुष्यों को, हमको बोलते हैं उदाहरण देकर कि मछली बिकाने इतनी मछलियों तुम जाल में फंस के और बिकने जा रहे हो, ये सब दूसरे लोग पकड़ा गए मछलियाँ, तो समझ में आता है, लेकिन तुम कितने, तुम्हारी देखने की क्षमता, समझने की क्षमता, सुनने की क्षमता सब कि तुम क्यों पकड़ा है। तो मछलियाँ बोलती हैं कि हम भी अपने बचने के लिए पानी भीतर घर किया, सज्जा किया पता पासा परा करें का तब में बिगड़ जा। मछलियाँ बोलती हैं कि हमने अपने रक्षा के समस्त उपाय किए, हमारे लिए बोलते हैं कि हम जो अपने लिए बनाते हैं, रक्षा के लिए बनाते हैं, काम करते हैं, करेंगे रक्षा के लिए। पानी के अंदर जहाँ अंदर में आदमी जा पावे, आदमी जहाँ पहुँचता है वो वहाँ घर बनाया,
और चर्चा किया, पता रावण का बहुत अंदर पानी के अंदर जाके मान बनाया, लेकिन ये सब साधन तो कर लिया, जहाँ नहीं पहुंच पाए, लेकिन पासा पराक्रम का कम है, लेकिन अपने कर्मों का जो बस नहीं था, कर्मों के ऊपर अपना बस नहीं था। हमारे कर्म ऐसे थे कि मैं आई और जाल में फंस गई, आई और जाल में जानते हुए मैं लोग में फंस गए। तो पासा पराक्रम का काल का फांस आया और फंसा दिया। तो हमारे लिए बोलते हैं कि हम अपने बुद्धि विवेक से अपने सुख के साधन और यहाँ संसार में अपने रहने के, खाने के, बड़ेपन के, मान बढ़ाई के चीज़ें सब कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन अगर हमारे काल से बचने का कोई उपाय नहीं करेंगे तो काल आएगा और ले जाएगा, तो ले तो सबको जाएगा, लेकिन साहब बोलते हैं मरियो ब्रह्मा काशी वासी शिवा सहित मुझे अभिलाषी मथुरा मर गए किसी द्वारा, मर गए दसवा अवतारा, मर गए भक्ति जी ठानी, सर्वुण माने गुण जिन माने, नाच सुंदर माचे नाई, गोरख सत्य व्यास के सत्रह काल के खान। कोई ऐसा नहीं आया है रहने के लिए, लेकिन कौन रहने के लिए आया है? कहीं कभी जाके आवागमन, कहीं कभी पाँचे जन को जाके आवागमन। ये शरीर का आना जाना कर्मों के बस रहना तो होगा, लेकिन हमारा आना जाना मिट जाए तो हम मृत्यु से बाहर हैं। तो हमें मृत्यु के भय से बाहर होना जरूरत है हमारे जीवन को। और ये सतगुरु साहब ने बोला कि निर्भर भय चाहे गुरु की नगरिया, सुख देवदास कबीरा। जो ये संसार में मृत्यु के भय से बचने का, संसार में तमाम तरह के दुख हैं, उन दुखों से बाहर निकलने का और कोई उपाय नहीं। जहिया जन्म मुक्ता होता, साहब बोलते हैं तुम इस जन्म से पहले मुक्त स्वरूप थे, सभी दुखों से परे थे, सुख शांति में स्थिर थे, लेकिन जहिया जन्म मुक्ता होता तहिया हता नहीं, तब तुम्हारे सामने कोई संसार बाजार नहीं थी और तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त थे। लेकिन छठी तुम्हारी हो चला तब तुम चला गया। छठी मतलब हमारे पूर्वांचल में जब बच्चा पैदा होता है तो छठवें दिन छठी होती है, एक कुछ उसको नहला धुला कर कुछ पूजा पाठ कर दिया जाता है, बच्चे को कपड़ा पहनाया जाता है और छठी भी करते हैं। छठी भी 12 दिन की बड़ाई होती है, तो कहते हैं छठी तुम्हारी हो चली। जब तुम छठी हो गई, छठे हो गए, तुम थे शुद्ध बुद्ध मुक्त थे, लेकिन जब तुम 5 छठे मतलब 5 तत्व, 5 प्रकृतियाँ, 5 तन्मात्राएं, 5 जो पंचीकरण है, इनके संपर्क में आए तब तुम चला गए हो। तब हम अपने मूल स्वरूप को भूल कर इनके साथ खो गए। ये जो 5 तत्व थे, 5 प्रकृतियाँ, 25 प्रकृतियाँ, तन्मात्राएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब इनके साथ मिल गए और हम ऐसा मिल गए कि हम इनको ठीक समझने लगे, अपने गए विभोर अपना स्वयं खो गए, अपना अस्तित्व कुछ है ही नहीं। तो साहब बोलते हैं कि अस्तित्व खोया नहीं, समाप्त नहीं हुआ, अस्तित्व केवल भिगो गए, मतलब उसमें मिक्स हो गए, लेकिन हमारा अस्तित्व है। हम अपने अस्तित्व के प्रति सावधान हों, ये हमारा कर्तव्य है। यहाँ मनुष्य के कर्तव्य को बताते हैं साहब, हमारा मेन कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य यहाँ संसार के बाजार का व्यवहार करना, ठीक से करना, ये जरूरत है, लेकिन इसके साथ अपनी आत्मस्थिति को, हमारा कर्तव्य क्या है उसको ध्यान में रखना, हमेशा सत्संग के साथ बने रहना, कुसंग में विचार न जाए और अपनी आत्मस्थिति, हमारी चेतना जो हम स्वयं हैं, उसको, अपने अस्तित्व को कायम कर सकें, हमेशा ध्यान रख सकें, इसकी ज़रूरत है। तो जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सोए
साहब ने बीच में हरदम बोला, ऐसे सोया रे भाई, ऐसे घूरा रे भाई, मैं क्या तो कहूँ, मुझे कैसे समझाऊँ। तो सबको बोल रहे हैं कि सब भूले भूले भटके भटके रहते हैं, किससे कहूँ, कोई जागता नहीं। तो महावीर स्वामी से पूछा कि संत कौन, संत कौन है, तो संत कैसे हो सकता। तो महावीर स्वामी ने कहा कि जो जागा तो संत, जो सोया तो असंत। कहा कि ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा छापा तिलक लगाओ, ऐसा संप्रदाय कोई पकड़ लो, घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, तब संत। ऐसा कोई संत नहीं होता। कहीं भी जहाँ हो, जहाँ अपने चैतन्य में जगे हो तो संत, अपने चैतन्य में नहीं जगे हो तो असंत। असंत जागी जब ही जीव, जब जागा जब सब विषय विलास विरागे। उसको और साहित्य रूप में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जानी जब ही जीव, जब जागा। जीव को जगा हुआ कब समझो, हम अपनी परीक्षा जाने हम जगे हुए कब हैं। तो कह रहे हैं कि जानी जब ही जीव, जब जागा जब सब विषय विलास विरागा। जब विषयों के विलास के प्रति हमारी भावना न हो, विषयों के विलास के पद में कहते हैं। विलास अलग चीज हुआ, व्यवहार अलग चीज हुआ। हम भोजन बनाएंगे, भोजन करेंगे, स्नान करेंगे, सोएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, खेती करेंगे, बारी करेंगे, काम करेंगे, उत्पादन करेंगे, जो आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। इसको विलास नहीं करते। विलास जब हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, सत्य को नहीं पहचानते, असत्य है कि सत्य है उसमें लिप्त हो जाते हैं, तब हम विलास में चले गए। तब हम अंधकार में चले गए, सोए वाला व्यवहार में चले गए। और जब हम जान के करेंगे तब हम जगे जाग के करें। तो हमें जान हमेशा बिन जागे न पहियो सजन सकिया। साहब ने बार बार कहा, गूगल के पट खोल ले तो क्यों मिलेंगे। बिल्कुल एक ही सब बार बार साहब के पूरे वाणी 90% वाणियाँ इसी तरह हमें सिखाने के लिए कहते हैं कि बस तुम कहीं हो, जहाँ हो, कोई बात नहीं, ठीक ऐसा कपड़ा वैसा पहना, ऐसा रहो, ऐसा रहो, कोई समस्या नहीं है। खाली चैतन्य रहो, परम चेतन। वहाँ आगे, वहाँ पाछे, वहाँ बाएं जाने देरी, वहाँ करो काम करे सो, वहाँ मन मेरा नजदीक आ जाए कोई ऐसा जो जगह पर। तो जागने के बारे में साहब ने कहा है, चैतन्य जागने का कोई अलग से विधान नहीं। और साहब बोलते हैं कि जब हम समय खाली रहे तो व्यवहार से जब अलग रहें तो हमें मुख्य ध्यान अपने स्वर शब्द जो हमारा जो साहब जो है, ध्यान के लिए जरूर बैठे। समय थोड़ा समय ध्यान का नहीं देने से अपनी चंचलता भटकाते रहते हैं। जब ध्यान में समय देंगे तो स्वयं ही कृपा भी आएगी और जो प्रपंच के व्यवहार हैं, टेंशन है, वो भी दूर होंगे। और ध्यान जब प्रगाढ़ होगा तब रास्ता भी मिलने लगेगा। शायद ध्यान की विधि बताए कि तुम पहले तो अपना जो मनुष्य का स्वभाव है, जो वो दया, क्षमा, सतधीर, विचारा, एक अच्छा हंसा बेचारा, तुम्हारा अपना स्वरूप है, उसमें गंभीर रहो। क्रोध हमारा स्वरूप नहीं है, काम हमारा स्वरूप नहीं, रोग नहीं, टेंशन नहीं, कोई गाली देता है तो हम क्रोध में हो जाए, ये हमारा स्वरूप नहीं। हमारा स्वरूप दया का है, क्षमा का है, धैर्य का, विचार का है, उसको पहले रखो। और कहते हैं कि ईसा यंत्र में ध्यान का विधि बताते हैं कि प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीर जगावे जीव को, वही जीव को। बिना कृपा की इसमें देखें, पीर जगावे प्रेम हमारे अंदर पैदा करें, बिल्कुल ध्यान में बैठे, सतगुरु के प्रति सिमरन में करें, प्रेम बढ़ाएं। प्रेम जगावे विरह को, जब हमारी उत्कंठा पैदा होगी, प्रेम विरह जगावे पीर, जीव को नहीं, पहले पीर जगेगा, पहले कृपा होगी, साहब से ध्यान जुड़ेगा। जब कृपा होगी तभी जीव जगेगा, बिना कृपा के संभव नहीं। तो पीर जगावे
तब इसके बाद जब कृपा होगी तब जीव जाएगी। जीव ऐसे अपने कर्मों के, मोह के तमाम प्रभाव, ज्ञान के प्रभाव में है कि जब कृपा होगी तभी तो पहले कृपा के लिए प्रयास करना जरूरत है। अब तब कृपा जब होगी तब अपने आप काम बनेगा, काम बनेगा ही नहीं जब तक कृपा नहीं। कृपा के लिए प्रयास करना है, जरूरत बताएगा। तो साहब ने कहा कि पहले सुनन करो और साहब के पर प्रेम, अपने प्रेम को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में समय दो। और ध्यान की विधि में बताया कि मन के बस करना नहीं है, मन को बस में करना हमारी साधना नहीं है। मन को बस रोकना नहीं, मन को देखना, मन को देखना। मन को रोकने जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी। मन तो बहुत मन शायद मनता रहा बूढ़े बहुत अच्छे कहीं तो फिर बांधिए जाके हृदय मार देते, बहुत बड़ा समस्या वाला है। तो कहें कि मन को रोकना नहीं, जहाँ जाए मन को जाने देना, मन पर बातें नहीं। तो मन से अपने चेतना को हटा लेना, मन से ध्यान को हटा लेना, मन को देखना, मन को रोकना नहीं। तो मन नहीं रोकेगा नहीं तो मन पर अपने आप रुक जाएगा, मन से ध्यान हट जाएगा। बार बार एक प्रश्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे मन वृत्तियाँ से हमारा अलग होगा। और जब अलग होगा तो प्रेम धीरे बढ़ेगा, जब चाहना होगी तब जाके कृपा होगी, कृपा से जीव में तब जागरण होगा। तो हमारी जो साधना परंपरा है ये बहुत जरूरत है। प्रभु साहब ने व्यवहार को करते हुए व्यवहार में सच्चाई लाने को कहा और साधना में समय देने को कहा। साधना नहीं है तो भी वहाँ शिवगंज गए तो वहाँ मीरा माता जी हैं, मीराबाई, तो वो कहीं कि हम बहुत हार्ड और ऑपरेशन हुआ है, बहुत भोजन नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि साहब में आते हैं तो हम कहते हैं कि पहले बैठो, 2 बजे उठना है और बैठना है 5 बजे तक 3 घंटे सामने बैठो। तो 2 दिन बैठ के कोई ऐसा मिलता ही नहीं कि तो 5 घंटे बैठ के समय सब लोग आते हैं, बैठ भाग जाते हैं, घर तो लगाते हैं। तो महिलाएँ और वहाँ 2-3 लोग देखते हैं, ये 3 लोग ये इसमें थोड़ा सा भाव है, ये बोले ये भी 5 घंटा नहीं। जो आते हैं तो 5 घंटे तक बैठाते हैं, 5 घंटे बैठते 2 बजे उठ जाना और 5 बजे तक बैठना। और अब इतना कर सकते हैं तब आप समय रख सकते हैं और 1 दिन में 2 दिन में ही हम जाते हैं। तो जो पहले हमारी साधना परंपरा थी संत, वो साधक वृत्ति ही पैदा कर बनाते थे कि साधना करो, बैठो, ध्यान करो। आसाराम बापू देखेंगे, अभी आसाराम बापू गृहस्थ है, लेकिन आसाराम बापू के आश्रम में आप लोग गए हैं कोई? आसाराम बापू के आश्रम का इतना बड़ा नियम था, आश्रम का गृहस्थ परंपरा होते हुए साधना का इतना नियम बनाया था कि 3 ही स्थिति में आचार्य दिन रह सकते हैं, या तो सत्संग में, या तो सेवा में, या तो अध्ययन में, या तो साधना में। जैसे बात करते हुए बैठ गए और राष्ट्र में तो किसी को आश्रम में रहने में, आश्रम में जो ध्यान करेगा वही जगेगा, आश्रम का वही रहेगा। ऐसा पड़ा नहीं है। हरिद्वार के आश्रम में गए और उसका एक चेला अपने मजाक में रहता था, बहुत अच्छा। हम लोग के भी शैली में पढ़ता था, बनारस में कभी प्रसिद्ध था, तो ले लिया था आश्रम के बारे में। तो देखते कि हमारे आश्रमों के नियम ऐसे कड़े नहीं हैं कि कोई भी आए तो सेवक संत उसको 5 घंटे ध्यान में बैठना ही पड़ेगा, आरती पूजा में आना ही पड़ेगा, सेवा में लगना ही पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा और ध्यान में रहना पड़ेगा। 5 स्थितियों में ही गुजरना पड़ेगा। जब ऐसा हम करेंगे तभी आश्रम भी बढ़ेगा, तभी भक्ति बढ़ेगी, तभी आश्रम में आने का फल मिलेगा। और घर जाएंगे तो कुछ ऊर्जा लेके जाएंगे। तो आना है तो यहाँ जरूर सेवा करना, कुछ भी सेवा करना, जो भी झाड़ू लगाना, पोछा करना, कुछ भी करना, सेवा, अध्ययन, सत्संग, ध्यान, साधना और
सुमिरन अलग करना थोड़ा, ये करते हुए तब हम आश्रम जीवन हमारा आश्रम पद्धति हो जाएगा। आश्रम पद्धति का मतलब ये आश्रम पद्धति का जीवन देखते ही समझ जाए कोई कि ये कोई भक्त जा रहे हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ध्यान देना है। और हम सबको जो सतगुरु साहब की जो मूल सत साहब ने मूल कहा कि हम सब तो सबक था हल्की अपने चाह रंग कुरंगे रंग दिया किया और भगवान कोई कमी है ही नहीं, पूरे पूर्ण है। हम पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण आत्मा, पूर्ण ईश्वर, पूर्ण सक्षम है, सब कुछ है, केवल कोई कमी नहीं है। केवल हम रंग कुरंगे रंग दिया किया और भगवान दूसरों में मिल जाते हैं, बार बार इधर उधर हो जा रहे हैं, बस इसी की कमी है। उसी को ध्यान देना, उसी को रोकना है। तो इन शब्दों के साथ बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब।